आज हम लोग हेल्स का विलोम पढ़ते हैं। क्या है बाबू? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। कहता है क्या कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में क्या करे? विभाजित करे, तो यह रेखा तीसरी रेखा के क्या होगा? समांतर। आज हेल्स का विलोम में क्या प्रूव करना है? समांतर। मतलब मान लो कि ए बी सी, यह रेखा क्या है? डी ई। कहता है यहाँ दिया है, क्या दिया है? वो दिया है, क्या दिया है बोलिए? कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एक रेखा दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्या दिया हुआ है कि एडी बट्टे क्या दिया है? बोलो डीबी, बोलो एडी बट्टे डीबी बराबर क्या है? हुआ बताइए सब। इसी होगा कि नहीं होगा? तो सिद्ध क्या करना है बोलिए? तो सिद्ध करना है कि यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर। यह रेखा का नाम क्या है? बीसी समांतर डी। आज सिद्ध करना है, बोलिए बीसी समांतर डी क्या करना? आ जाइए रचना में। रचना कल करवाए थे थेल्स प्रमेय में। रचना में क्या किए थे याद है कुछ? बोलो डी से डीएम लम डाले थे, उसके बाद ई से क्या डाले थे? डीएम लम डाले थे। किए थे नहीं? अब से बी को किससे मिलाएंगे? ई से। बी को किससे मिलाएंगे? ई से। यही बात लिख देते हैं। रचना में बोलिए क्या? बोलो डीएम लंब एई। बोलो डीएम लंब एई। अगला बताओ ई एन लंब किसमें होगा? बोलो सब बच्चे। ई एन लंब एडी। ई एन लंब एडी। और किसको मिलाया? बी को। बी को किससे मिलाया है? ई से। तथा डी को सी से मिलाया। डी को किससे मिलाया? तो डी को सी से मिलाया। यह रचना है। रचना मतलब बनावट आपने जो किया है। अब प्रमाण आ जाए। प्रमाण मतलब प्रूफ। प्रमाण मतलब प्रूफ। हमने कल बताया था कि एडी और बीडी, एडी और बीडी इधर है ना, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, है ना? त्रिभुज कौन सा? बोलो एडी और बीडी। तथा त्रिभुज कौन सा बताइए? त्रिभुज डीबीई। दोनों त्रिभुज लेंगे। देखो एडी किसमें आ रहा है? नीचे क्या है? डीबी। एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी है। तो आ जाओ, मान लो एरिया को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज एडीई बटे क्या लिखेंगे? बोलो डीबी। क्या था त्रिभुज? कैसे बोले? 1/2 बेस इंटू 1/2 बेस इंटू, ये कट गया। यहाँ क्या होगा? बोलो यहाँ हो जाएगा क्या? बेस इसका क्या है? एडी। एडी और इस पर लंब कौन सा है? ई एन। लंब क्या है? ई एन। बेस क्या है यहाँ? बीडी। बीबी लिखते हैं। और देखो हम लोग क्या बोले थे? अधिक कोण त्रिभुज में, बोलो अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में मान लो 120 डिग्री। अधिक कोण त्रिभुज में लंब कहाँ होता है? बोलो बाहर। लंब कहाँ होता है? तो यह अधिक कोण त्रिभुज है, यह अधिक कोण त्रिभुज है, तो लंब कौन सा होगा? बोलो ई एन। लंब क्या होगा? एन भोज खाने चले गया। क्या होगा? बोलो एडी बटे समीकरण। समीकरण एक हुआ। उसी तरह है कि नहीं? सेम है, कोई प्रॉब्लम? बोलो इसी प्रकार उधर से लो, इधर देखो एई बटा इसी है ना, एई बटा बोलो एरिया त्रिभुज ईसीडी। बहुत बढ़िया। त्रिभुज क्या होगा? ईसीडी बराबर क्या होगा? बताइए क्या प्रूफ में थे? एई बटे समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 लीजिए। बोलो समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 से आपको यहाँ इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं, या एक इसी को मान लो, इसको 2 बना दो, इसको 3 बना देते हैं। समीकरण 2 और 3 से हम लोग 2 और 3 से ई दोनों बराबर है। किताब वाला बोल रहा है बराबर है। बोलो ई दोनों बराबर है ना? ई दोनों बराबर है ना? दे रहा है ना किताब वाला की एक्सरसाइज, बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। हेल्स कहता है दोनों का अनुपात बराबर है। जब ई पार्ट दोनों बराबर है तो ई एरिया वाला भी पार्ट बराबर होगा। एरिया वाला पार्ट बराबर होगा कि नहीं? होगा। तो आ जाओ कौन सा एरिया पार्ट बराबर होगा? बोलो एरिया त्रिभुज ए बी ई बटा क्या होगा? बोलो एरिया त्रिभुज क्या है बताइए? बी बी ई। और इसका एरिया कहाँ है? सेकंड वाला देखो यहाँ। बोलो एरिया त्रिभुज ए ई डी बटा क्या होगा? बताइए एरिया त्रिभुज कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखो तो यहाँ एडी ई त्रिभुज
AED दोनों एक के है ना, दोनों को काट दिए 1 जान, दोनों को काट दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज ECD। कल हम लोग पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वह दोनों एक ही समांतर और एक ही आधार में स्थित होता है। खोजो इसको, त्रिभुज खोजो कहाँ है, बोलो D ये त्रिभुज है, दूसरा क्या है ECD, एक ही समांतर एक ही आधार में स्थित है, लिख देंगे यहाँ। अतः एरिया त्रिभुज DBE और एरिया त्रिभुज ECD बराबर होने के कारण दोनों एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है। क्या है, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो समांतर रेखा क्या है, बोलिए BC समांतर DE, बोलिए BC समांतर BC, तो ऐसे सिद्ध करना था, उल्टा जस्ट करना था। हमने थेल्स में यह रख के चले थे, यह सिद्ध किए थे, आप इसका उल्टा क्या हुआ कि हमने अनुपात को रख के चले और समांतर को दिखा दिए। ठीक है।